आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर रेवाड़ी पहुंचे। बड़ा तालाब स्थित ब्रह्मगढ़ में आप कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द और सिल सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा और फिर संसद की सदस्यता रद्द किए जाने को लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि एक आदमी बैंक का हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गया, अगर उसको नाम के साथ ही तो एड्रेस करेंगे, चुने हुए प्रतिनिधि के साथ ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सब विपक्ष के खात्मे की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज मुख्य विपक्षी दल की हालत ही ठीक नहीं है। आज ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक छोटे से कमरे में मीटिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ तो कांग्रेस एक कमरे तक अपने कर्मों की वजह से पहुंची तो कुछ उनके अपनों ने यहां पहुंचा दिया। अशोक तंवर शुक्रवार को रेवाड़ी शहर स्थित ब्रह्मगढ़ में पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एसवाईएल को लेकर भाजपा राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि हम भी चाहते हैं कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले, खासकर इससे दक्षिणी हरियाणा को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगर सही ढंग से प्रयास करे तो यहाँ के लोगों को पानी मिलेगा। इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये इसे आज भी राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए है। जब मीडिया कर्मियों द्वारा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का नाम लिए बगैर उनकी जरूरत पड़ने का सवाल किया तो अशोक तंवर ने कहा कि पार्टी में आने पर पहले राजा को आम आदमी बनना होगा। उन्होंने कहा कि राजा कोई पेट में पैदा नहीं होता, इन्हें तो आप अपने वोट से राजा पैदा करते हो। इस दौरान तंवर ने पूर्व सीएम भूपेश पर भी नाम लिए बिना निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की हालत को लेकर सभी जानते हैं कि ये किसकी वजह से हुआ। एक व्यक्ति ने खुद को पार्टी से ऊपर मान लिया और फिर भाजपा के साथ सांठगांठ के जरिए खेल जारी रखा। रेवाड़ी के मीडिया के साथी, सम्मानित सभी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत स्वागत है। और आज क्योंकि आम आदमी पार्टी का सदस्यता अभियान 12 तारीख से ये शुरू हुआ पूरे हरियाणा के अंदर और 10 लाख नए साथियों को जोड़ने का लक्ष्य हरियाणा के अंदर रखा गया। आज उसी क्रम में भी और साथियों से चर्चा करने के लिए मैं और हमारे सारे साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आम आदमी का सदस्य क्यों बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन क्यों बनना चाहिए ये आज पूरा मुल्क जानता है कि इस देश के अंदर जहाँ आज एक तरफ जो सत्तारूढ़ दल है वो अपनी मनमर्जी कर रहा है, वो पूरी तरीके से निरंकुश हो गया, तानाशाही चल रही है, ना लोगों के अधिकारों का कोई उनको ख्याल है, ना लोगों की भलाई में कोई उनका विश्वास है। उनको तो कुछ बड़े महापूंजीपति दिख रहे हैं जिनकी वो मदद करने में लगे हुए हैं। बाकी 140 करोड़ लोग, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, नौजवान हो, कर्मचारी हो, हमारी माताएं बहनें हैं, उनसे कोई उनका मतलब नहीं है। देश में शिक्षा और चिकित्सा से कोई मतलब नहीं है। लगातार स्कूल बंद करे जा रहे हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई अपने चरम पे है। तो इसलिए हमने सभी साथियों से आह्वान किया है कि आप आम आदमी के पार्टी के सदस्य बनके एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में अपनी क्रांतिकारी भूमिका निभाएं। और कल शहीदों का दिन था, कल हमने वहाँ पर ये पार्टी ने फैसला भी लिया कि अब आने वाला समय इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके नेतृत्व में मोदी हटाओ देश बचाओ, उस पूरी मुहिम को और मजबूती से ज़मीनी स्तर पर लागू करने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। और 30 तारीख को ये दिन तय हुआ है कि पूरे देश के अंदर उसके पोस्टर लगाए जाएंगे, क्योंकि दिल्ली में कुछ पोस्टर लगे थे, आपने सबने देखा। 136 FIR एक ही दिन में कर दी जी। अभी जो फैसला कोर्ट का आया राहुल गांधी के संदर्भ में, वो भी आप देख रहे हो। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से अगर विपक्ष दबाया जाएगा तो फिर कहाँ से लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, कहाँ से संवैधानिक अधिकार लोगों को मिलेंगे।
और वायदे की जहाँ तक बात है, वायदे तो पूरे हो ही नहीं रहे। 2014 में 15 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री सबने आश्वासन दिया कि हम यहाँ पर रेवाड़ी के अंदर एम्स बनाएंगे, लेकिन एम्स आज 8-9 साल बीत गए, एम्स कहीं नहीं दिखाई दिया। और एम्स के लिए संघर्ष होता रहा, झूठे आश्वासन देते रहे, यहाँ से सांसद विधायक वो झूठी वाहवाही लूटते रहे। और मैं समझता हूँ कि इस एरिया के विकास को आज मूलभूत सुविधाओं के लिए ये रेवाड़ी तरस रहा है। बिजली, सड़क, पानी नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। कहकशा कहते हैं फूलों की सेज को, तो रेवाड़ी के ऊपर और पूरे हरियाणा के ऊपर लागू होता है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी से और पीडब्ल्यूडी मंत्री दोनों से ये पूछूंगा सवाल आपके माध्यम से, रेवाड़ी और पूरे हरियाणा के लोगों से, कि एक ज़िले का नाम बता दें जहाँ की सड़कें ठीक हों, जहाँ की सड़कें टूटी ना हो, गली नालियाँ उनकी तो छोड़ दीजिए। आज थोड़ी सी बारिश आई सिरसा शहर में, क्योंकि मैं सिरसा का प्रतिनिधित्व मैंने किया है। सिरसा शहर के अंदर सुबह 6:30 बजे से लेकर के अभी तक बिजली नहीं है, बिजली मंत्री वहाँ से। तो हालात आप समझ सकते हैं, ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, ना बिजली है, ना पानी है, रोजगार का तो छोड़ दीजिए मामला। तो ऐसे में मैं तो सभी साथियों से यही आह्वान करूँगा कि पूरी मजबूत लड़ाई लड़े, ये लोग सब सक्षम है। और आने वाला समय इस प्रदेश में, देश में आम आदमी का है, आम आदमी पार्टी का है। तो सब नए साथी, पुराने साथी पूरी एनर्जी के साथ ये जो भी आज जरूरत होते हैं उनको जनता के बीच में लेकर के जाए। पेट्रोल डीजल के भाव आप देख रहे हो, लगातार 15 महीने में सबसे कम मूल्य पर कच्चा तेल आ गया है, लेकिन उसका फ़ायदा कोई जनता को तो मिल नहीं रहा है। जब बढ़ता है दाम तो तुरंत बढ़ा दिया जाता है, और अब तो बैकडोर से रोज़ बढ़ाते हैं, रोज़ घटाना तो खैर मुश्किल है, लेकिन बैकडोर से रोज़ कुछ पैसे करके और रोज़ बढ़ाने का उन्होंने काम किया है। इन सब मुद्दों के खिलाफ आम आदमी पार्टी और भविष्य में आत्मक तौर पे सड़कों पे उतरेगी। एक संज्ञान में अभी हमारे आया है HSVP, जो उनके मुख्य प्रशासक हैं, हम अखबार देख रहे थे, कल का अखबार था मेरे ख्याल से, जो ज़मीन का मुआवजा था वो अभी तक वो नहीं कर रहे, लिटिगेशन में मामला गया हुआ था। तो जब तक वारंट नहीं हुए मुख्य प्रशासक के खिलाफ, तब तक वो 4 करोड़ 1 लाख रुपया मुआवजे का वो गुड़गांवा कोर्ट में बोली हुआ। अब तो मुआवजा भी जो है कोर्ट से मिल रहा है। गिरदावरी फसलें तबाह हो गई है, 50 से लेकर के 70, 80% जो है फसलें वो खराब हो गई है, लेकिन सरकार टाल रही है मामलों को। जिन लोगों ने फसल बीमा करवा रखा है, जो कंपनियां हैं, ना वो आ रही, ना सरकार के प्रतिनिधि आ रहे, बोले पोर्टल पे डाल दो। और पोर्टल पे भी सबसे ज़्यादा जो है दक्षिण हरियाणा, ये नारनौल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इस ज़िले के लोगों ने सबसे ज़्यादा पोर्टल पे वो किया है। सरसों की अभी तक जो फसल है उसका उठान तरीके से नहीं हुआ है, MSP मिल नहीं रहा है और सरकार वाहवाही लूट रही है। तो ऐसे में मैं तो सभी साथियों से यही आह्वान करूँगा कि पूरी मजबूती के साथ, रेवाड़ी की आज पूरी आम आदमी पार्टी की टीम यहाँ पर बैठी है। ये जो कुछ लोगों ने अभी तक 1-2 घरानों ने रेवाड़ी और अग्रवाल के नाम पे राजनीति करी है जी, अब उनकी दुकान बंद होने का समय है। इसलिए पूरी मजबूती के साथ आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए और भविष्य में जो झाड़ू चलानी है, मजबूत झाड़ू चलानी पड़ेगी सबको, तभी ये सारी गंदगी साफ होगी, सड़कों की, राजनीति की। तो सबका मैं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके जो सवाल है तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सदस्यता तो लगातार मैं समझता हूँ कि आज क्योंकि विपक्ष बहुत कमज़ोर हो गया और मुख्य विपक्षी दल तो कहीं सड़कों पे है नहीं। अब तो एक कमरे में बैठ करके मीटिंग हो जाती है उनकी संसद में। आज आपने देखी होगी, वीडियो वायरल हो रही है। एक कमरे तक पहुँच गई है कांग्रेस पार्टी, पहुँच गई या पहुँचा दी जी, कुछ लोगों ने पहुँचा दी, कुछ उनके कर्मों ने पहुँचा दी, कुछ उनकी कार्यशैली ने पहुँचा दी। लेकिन इस तरीके से अगर होता है तो ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शुभ संकेत कि अगर कोई सवाल भी उठाएगा, अब अगर कोई भागा हुआ है, भगोड़ा है, बैंक का पैसा लेकर के भागा है, अगर उसको नाम से एड्रेस नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? समाज से अगर वो कहते हैं कि समाज से एड्रेस किया, नहीं, समाज से नहीं, वो तो नाम से एड्रेस किया जी। अब नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अब उसमें और उनके जो सहयोगी हैं उनके नाम भी
ये तो एक कोइंसिडेंस समझ लीजिए, या हो सकता है उन्होंने खुद प्रमोट किया हो, उनके कुछ चाहे तो वो तो भाग्य तो है, ये तो सच्चाई है। ललित मोदी, नीरव मोदी, ये तो भाग्य थे। तो सवाल अगर इस तरीके, ऐसे तो कोई किसी को कुछ बोल ही नहीं पाएगा। और माननीय कोर्ट को भी इस तरह के मामले में समझता हूँ कि और थोड़ा सा संजीदगी के साथ उसको हैंडल करना चाहिए। न्यायपालिका कानून की नज़र में सब बराबर है, लेकिन लोकतंत्र में जिम्मेदारी भी, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके का कदम अनुचित है। बाकी मैं समझता हूँ कि अभी तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी कि कहाँ अपील करनी है, कहाँ नहीं करनी है। ठीक है, एसवाई में भी कल भी सुनवाई और आप कहा कि आपसे तालमेल से इस मसले को हल करेगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कल भी ये बात आई थी कि केंद्र की सरकार इसमें ढीली पड़ी हुई है। जी, केंद्र की सरकार अगर ढंग से इसमें हस्तक्षेप करेगी तो हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। हम तो चाहते हैं कि दक्षिण हरियाणा हो, पूरे जो हमारा जायज़ हिस्सा है वो पूरे पानी का हो, किसी और चीज़ का हो, उसके साथ बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के वो हरियाणा को मिलना चाहिए। लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ जाए कोई भी मुद्दा और बार बार कुछ लोग उसके ऊपर राजनीति करते रहे तो वो भी ठीक नहीं है। 6 साल पहले केंद्र की सरकार को ये फैसला करना था। जब फैसला आया था, नोटबंदी के अगले दिन ऑल पार्टी मीटिंग थी हमारी 2016 के अंदर। माननीय प्रधानमंत्री से मिलना था, राष्ट्रपति से मिलना था, उस समय के होम मिनिस्टर से मिलना था। प्रधानमंत्री जी को छोड़ करके सबसे मीटिंग होगी, 7 साल बीतने को मुख्यमंत्री जी मीटिंग ही नहीं करवा पाए। तो इससे पता चलता है कि गंभीरता कितनी है। तो गंभीर नहीं है, केवल मुद्दा बनाना चाहते हैं और उसके आधार पर जो है अपनी राजनीतिक रोटियां। अशोक तो नाम चुप और कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने वालों के नाम चुप आप तो बता दीजिए थोड़ा सा खुल के, किन्होंने कांग्रेस पार्टी कमज़ोर की? आप तो बहुत नज़दीक से देखा है कांग्रेस को। कांग्रेस तो जिन्होंने कमज़ोर करी है सबको पता है। हरियाणा के संदर्भ में, हरियाणा के संदर्भ में भी सबको पता है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया। आज जेल तो हो जाने चाहिए थे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, कई लाख करोड़ रुपए का। और तो बीजेपी के साथ मिली भगत से राजनीति कर रहे हैं और नाम लेने वाले को जो है उसकी सदस्यता चली जाती है। हालांकि सदस्यता जाए है, वो राहुल गांधी भी हमारे गैंग में शामिल हो गए, XMP वाले में। बाकी लंबी लड़ाई है, लड़ाई तो चल और रही है। अशोक तंवर जी की पार्टी को राजघराने की ज़रूरत पड़ गई तो? देखिए, राजघराने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी में, वैसे तो यहाँ जो भी आएगा पहले उसको आम आदमी बनना पड़ेगा। राजघरानों की ज़रूरत नहीं है। राजघरानों की ज़रूरत तो उसी टाइम ख़त्म हो गई थी। ये तो अब क्यों आप लोगों ने पाले हुए हैं? तो आप लोगों हम तो ये कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर राजा, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा, राजा रानी के पेट से नहीं, आपके वोट से पैदा होगा। अब आप अपने वोट से फिर राजा पैदा कर रहे हो और वो फिर राजघराने का पैदा कर रहे हो। अरविंद केजरीवाल की है, शराब नीति में असली वजीर अरविंद केजरीवाल। देखिए, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाने की कोशिश है। जो दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई वो हो भी रही है और भी होगी, और जो निर्दोष है वो बाहर भी आएंगे। जैसे मनीष सिसोदिया है, ये तो सब जानते हैं कि भाई अच्छी शिक्षा उन्होंने शुरुआत करी, एक नया मॉडल लेकर के आए। उस मॉडल के माध्यम से नौजवान पीढ़ी पूरे दिल्ली में उन्होंने तैयार करी, पंजाब में उस मॉडल के ऊपर वो तैयार हो रहे थे, देश का मॉडल बनता। लेकिन कोई बात नहीं, 2024 में हरियाणा की विपक्षी पार्टी एक होने की बात कर रही है बीजेपी को हराने के लिए। आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा होगी? देखिए, पहली बात तो जो बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता वो बात अपना सेंसेक्स बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। उसमें कुछ है। अगर ये काम के होते तो बीजेपी क्यों आती? 14 में यही लोग तो सब मिल कर के बीजेपी को लाने वाले हैं। यहाँ बीजेपी का था क्या? बीजेपी का कुछ नहीं था। वो 10 साल दे दिए उनको लूटने के लिए हरियाणा। तो मजबूत गठबंधन जनता का आपस में होना चाहिए, जनता मिल करके वो करे। और जनता अगर अपनी पीड़ा देख लेगी कि भाई पिछले लंबे समय से आज़ादी से लेकर के आज तक किस किस पार्टी का, एक बचपन में पढ़ाई करते थे तो कंपैरेटिव चार्ट बनाते थे, ऊपर लिख देते थे कि भाई इसकी ये स्ट्रेंथ है, इसकी ये वीकनेस है। ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों का एक पूरा विश्लेषण करें। आदमी घर में बैठ करके, बुजुर्ग है, नहीं पढ़ना लिखना जानते तो बच्चों को करें और उसमें बताएं कि पहले ये होता था, आज ये है और आने वाले टाइम में ये पार्टी ऐसे प्रॉमिस कर रही है। तो आकलन से साफ स्पष्ट हो जाएगा कि किसके साथ चलना चाहिए और किसके खिलाफ झाड़ू